हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके उन सब के लिए। जो अभी तक यूपी में जितने भी पेपर हुए हैं उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये। और जो आज आपका जो टॉपिक है ये आपकी तीसरी क्लास है यूपी स्पेशल में, और आपका जो ये टॉपिक है वो है कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। और दूसरा है, 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। उत्तर प्रदेश भारत में पहला स्थान है दूध में उत्तर प्रदेश का, तो ये आपका सही है। लेकिन 22-23 में भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य 22% से अधिक रहा है, ये आपका सही नहीं है। दुग्ध उत्पादन 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई है, अतः पहला कथन सही है। जबकि देश के कुल उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 15.72% रही, अतः दूसरा कथन गलत है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश। भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्पों में पंजाब एवं हरियाणा नहीं है, इसलिए इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है दीपा, अर्चना, IR24, सीता। तो राइट ऑप्शन होगा सी, IR24। IR24 धान की किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, क्योंकि IR24 धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शंस हैं मक्का, गेहूं, चावल और बाजरा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आम, अमरूद, आंवला, मेथ, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही है। गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। आपके ऑप्शन हैं गन्ना, गेहूं, सरसों और रबड़। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, रबड़। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती। वस्तुतः गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसलें जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबर इत्यादि। केरल राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है। अन्य रबर उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, और विश्व में जो उत्पादक देश है रबर का वो है आपका थाईलैंड। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। आपके ऑप्शन है बाजरा, चना, सोयाबीन और कसावा। तो राइट ऑप्शन होगा डी, कसावा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ प्राय मोटे अनाजों जैसे बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा डी, गेहूं का जो उत्पादक राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश।
डी ऑप्शन आपका सही है। गेहूं रबी की फसल है, इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा या 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा जलोढ़ अथवा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब है, परंतु सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा आपका डी, उत्तर प्रदेश। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक राष्ट्र है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रोट, जिसे लाल सड़न होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू अधिक सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है तिलहन, गेहूं, चावल और चना। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, गेहूं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का बाजारू अधिक सर्वाधिक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ताप की आवश्यकता होती है। इसे अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ। गेहूं, अंगूर, चावल और नमक। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन सही होगा, काला नमक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, चावल। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल उत्सव का आयोजन हुआ था। कपिल वस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थ नगर जिले में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? आपके ऑप्शन है चावल, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, गेहूं, कपास, गेहूं, कपास, मूंग। तो राइट ऑप्शन होगा बी, मक्का, आलू, गेहूं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में मटर, चना, आलू, सरसों तथा तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है विश्व चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं? तो चिया, आपके ऑप्शन है संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल, बी शर्करा, ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा, विटामिन B12 और विटामिन डी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा। चिया के बीज मुख्य रूप से मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसीलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आपके ऑप्शन है 5, 7, 9 और 11। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 9 क्षेत्र हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चौसा, दशहरी, लंगड़ा और सफेदा। तो राइट ऑप्शन होगा दशहरी, बी ऑप्शन। तो आमों का राजा हम दशहरी आम को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में किस किस राज्य में किस किस नाम से आम प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में आपका दशहरी है, मुंबई में
अल्फांसो है, बेंगलुरु में बंगनपल्ली है, पश्चिम बंगाल में मालदा है और बिहार भागलपुर में जर्दालू आम है और दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद लखनऊ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है गेहूं, धान, जौ, मटर। तो राइट ऑप्शन होगा बी, धान। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ एवं जायद बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। और खरीफ की फसल के अंतर्गत आपके चावल, धान, ज्वार, बाजरा, सनई, सावा, अरहर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है आलू, गन्ना, गेहूं और दाल। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है जो जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। दूसरा है गन्ना, गेहूं, मूंगफली, जौ। गेहूं, चना, मूंगफली, जौ और गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। राइट ऑप्शन होगा ए, जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। उत्तर प्रदेश राज्य जौ, गन्ना, सरसों व गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक भी है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है और उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। गेहूं राज्य की मुख्य खाद्य फसल जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में जायद फसल है। आपके ऑप्शन है मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जून में बोई जाती है, सितंबर में काटी जाती है और सितंबर में बोई जाती है, नवंबर में काटी जाती है और नवंबर में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ये आपकी जायद फसल होती है और जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज़ गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। जायद की फसलें आपकी तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। और खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास एवं तिल आदि होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है आम, चीकू, अमरूद और नाशपाती। तो सी ऑप्शन सही है, अमरूद। प्रयागराज अमरूद के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? आपके ऑप्शन है गुड़, शहद, शुद्ध देसी घी और हींग। तो राइट ऑप्शन होगा सी, शुद्ध देसी घी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, औरैया आपका शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूज उत्पाद कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है बहिया, सरपत, दूब और दूरवा। तो राइट ऑप्शन होगा बी, सरपत। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाने के लिए यूज करते हैं। सरपत कुश की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, सरपत घास। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर
या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? आपके ऑप्शन है गेहूँ, चावल, तिलहन और कपास। तो उत्तर प्रदेश में जो नहीं उगाई जाती है वो है कपास। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती, यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। और कपास का जो उत्पादन प्रमुख रूप से होता है वो गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है, क्योंकि वहाँ इसमें काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? आपके ऑप्शन है सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई और इलाहाबाद, वाराणसी। तो राइट ऑप्शन होगा ए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम होता है साइट्रस लेमन। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादक का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 44.5% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 44.5%, महाराष्ट्र 25.45%, कर्नाटक 10.54% है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन सही होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, इनमें से इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? आपके ऑप्शन है एफसीआई, एफडीआई, एसडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी। तो राइट ऑप्शन होगा बी, एफडीआई। ये आपकी मुख्य एजेंसियों में शामिल नहीं है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है। जबकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी तथा राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। तो आपका एफडीआई बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है? आपके ऑप्शन है यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। और तीसरा है आपका यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें बी आपका। राइट ऑप्शन आपका बी है। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। तो राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? आपके ऑप्शन है कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर और अयोध्या। तो राइट ऑप्शन होगा कुशीनगर। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपका कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवर ही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर एच.एन. सिंह बनाए गए थे। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, आपके ऑप्शन है आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर और गौरीगंज। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग आपका लखनऊ में है, वहाँ स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आपका आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आपके ऑप्शन है आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में और कानपुर में। तो राइट ऑप्शन होगा आपका आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है और ये आगरा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति और काला नमक। तो राइट ऑप्शन होगा आपका, जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, काला नमक। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छी गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल यानी 600 ईसा पूर्व में की जा रही है। यह पूर्वी भारत प्रदेश के हिमालय तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को हम चावल का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके जिला है और दूसरी तरफ है उत्पाद। तो पहला है सम्मल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर और प्रयागराज अमरूद। तो कौन सा आपका इसमें सुमेलित नहीं है? तो आपका इसमें आपका ऑप्शन दिया ही नहीं है, आयोग ने माना ही नहीं है। तो सम्मल आपका हस्तशिल्प हॉर्न अस्थि के लिए, मैनपुरी जरी जरदोजी के लिए, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए और प्रयागराज मूंज उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची है, एक तरफ जिला है। पहला है काला नमक चावल। काला नमक चावल आपका सिद्धार्थनगर में होता है। देसी घी आपका अभी हमने पढ़ा औरैया है। आंवला आपका प्रतापगढ़ में है और केला फाइबर आपका कुशीनगर में है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होगा। 3, 3, 4, 1, 2। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपके ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन है 2016, 2017, 18 और 19। राइट ऑप्शन है 2017 में उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आयु दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों में निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया है। तो आपका इसमें 2017 में इसकी आयोग की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है आपका भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा है उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है और तीसरा है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और चौथा है आपका, आपके 3 ही कथन दिए हैं। अब है आपके ऑप्शन, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है सिर्फ 1 और 2। तो आपका डी ऑप्शन सही है, 1 और 2। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है और दूसरे में उत्तर प्रदेश है। तो आपका केवल 1 और 2 सही है और 3 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई। तो कौन से अधिनियम के द्वारा हुई। तो आपके 2014 अधिनियम के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो आपका झांसी में स्थित है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपकी सूची 1 है उत्पाद और दूसरा है जिला। तो लहसुन ललितपुर, प्याज मैनपुरी, मिर्च गाजीपुर और हल्दी देवरिया। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। तो लहसुन आपका मैनपुरी में है
दूसरा है। और प्याज आपका गाजीपुर में है, तीसरा है। और मिर्च देवरिया में है। और हल्दी आपकी ललितपुर में है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई के क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। आपके ऑप्शन है 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम और 9 ग्राम। तो आपका बी ऑप्शन सही है, 5 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। आपके ऑप्शन है कनाल, मारला, बीघा और धुर। तो राइट ऑप्शन होगा बीघा, सी ऑप्शन सही है। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है IIBR कानपुर, IIPR कानपुर, IBRI इज्जतनगर और IGFRI झांसी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, ये आपका सही नहीं है। IIBR आपका कानपुर नहीं, वाराणसी में है। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है UPCAR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IBRI कानपुर, NDRI करनाल। ये आपका IBRI कानपुर नहीं है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। तो पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है, आपके ऑप्शन है इज्जतनगर बरेली, पंतनगर, कानपुर और मेरठ। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, इज्जतनगर बरेली में पहला केंचुआ बीज बैंक इज्जतनगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? आपके ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? आपके ऑप्शन है उद्योग, कृषि, ऊर्जा और संचार। तो कृषि को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% लोग कृषक व 30.3% लोग कृषि श्रमिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। आपके ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो राइट ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल है। आपके ऑप्शन है सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों और अलसी। तो सी ऑप्शन आपका सही है, राई तथा सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है, जिसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत पीत क्रांति की संकल्पना दी गई।
क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम आपका लखनऊ में प्रसिद्ध है और दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। इसको जीआई टैग भी मिला है और एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य हैं। आपके ऑप्शन है शोधकार, प्रदर्शनकार, बीज गुणनकार और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? आपके ऑप्शन है धान गेहूं, मक्का सरसों और उर्द गेहूं। तो राइट ऑप्शन होगा ए, धान गेहूं। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो पहला कथन है वो है उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 1 और 2 और 4। उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक है और गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। और गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपका सही नहीं है क्योंकि चीनी मिलों की संख्या आपकी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो शक्कर का प्याला आपका उत्तर प्रदेश, शक्कर का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश ही कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला है मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और तीसरा है राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और चौथा है भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें आयोग ने कौन सा भी ऑप्शन नहीं माना है और इसमें जो व्याख्या है वो है भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना है। इस प्रकार विकल्प दूसरा व चौथा सही है। तो दूसरा और चौथा इसमें किसी में दिया ही नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आपके ऑप्शन है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर। राइट ऑप्शन होगा बी, प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और काला कांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है तो कब होती है? तो खरीफ फसल की बुवाई आपकी जून से जुलाई के दौरान होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। और खरीफ की फसलें मुख्य होती हैं ज्वार, बाजरा, धान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। आपके ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर। तो झांसी आपका ऐसा जनपद है जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका झांसी में नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी उपज है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और मसाले। तो भारत खाद्यान्न में सबसे आगे और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो वर्ष 20 से 21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन
उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। आपके ऑप्शन है जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। तो वाणिज्यिक जो उपज है वो है गन्ना। कुल कृषि योग क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रमानुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल तथा कपास में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है 15, 17, 19 और 20। तो उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उपरोक्त में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो सबसे कम टाइम में जो आपकी फसल हो जाती है वो होगी मूंग, क्योंकि मूंग आपकी लगभग 60 दिन में हो जाती है और खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन की और अरहर आपकी 260 दिन की फसल होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 62%, 73%, 75% और 78%। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत लगभग 59.3% है। उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में। तो केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। तो इसमें आपका कोई विकल्प सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। आपके ऑप्शन है 10%, 135%, 160% और 185%। 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 157.53% है। हालांकि विकल्प सी निकटतम उत्तर हो सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल सही उत्तर कौन सा भी नहीं है। 160 हम इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। आपके ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ए, कृषि उत्पादन में बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। आपके ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। राइट ऑप्शन होगा डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, जहां झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखतः की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है मूंग का, अरहर का, मटर का और चना का। तो राइट ऑप्शन होगा डी, चना का। उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है।
जो देश के कुल चना का उत्पादक क्षेत्रों का 6% हिस्सा कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। आपके ऑप्शन है गेहूँ, आलू, मूंगफली, गेहूँ, आलू, गन्ना। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, गेहूँ, आलू और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक किन फसलों में है। तो आपके ऑप्शन है गन्ना, धान, आलू और मक्का। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, गन्ना और आलू। गन्ना और आलू में यूपी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश चावल में प्रथम स्थान पर है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, गन्ना में, धान में, आलू में और गेहूं में। तो आपका धान में यूपी का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो भारत में हरित क्रांति के लिए जो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये भारत के हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में 66-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक हम एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो आपका धान, मक्का, गेहूं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक है और चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों का, गेहूं का, आलू का और गन्ने का। तो राइट ऑप्शन होगा ए, फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में जो प्रथम स्थान वाला राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल और गेहूं, गेहूं, गन्ना, गन्ना, चावल और गन्ना, गेहूं और दाल। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, गेहूं और गन्ने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मैथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है 60%, 85%, 75% और 90%। तो आपका जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। मैथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 90% स्थान 90% भागीदारी है। और मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग हम सुगंध के लिए या औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो निम्न कथन, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्ष, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। तो इसमें आपका कौन सा सही उत्तर है। तो आपका 1 और 2, 3 तीनों सही हैं, लेकिन देश का सर्वाधिक धान उत्पादक नहीं है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक आपका पश्चिम बंगाल शीर्ष पर होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की, तिल की, उड़द की और जामुन की। तो काला नमक आपका धान की है प्रजाति और ये सिद्धार्थनगर में होती है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्धृत माना जाता है। आपके ऑप्शन है मेरठ, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी और वाराणसी।
तो लंगड़ा आम, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। वाराणसी जिले से उद्धृत माना जाता है, डी ऑप्शन सही है। कुछ आपके आम की अन्य प्रजातियां हैं और कहाँ पर ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। तो पहली है आपकी दशहरी आम, जो लखनऊ और मलिहाबाद। चौसा आम हरदोई सहारनपुर। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र। केसर आम आपका जूनागढ़ गुजरात। हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। बादामी आम कर्नाटक। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन पंजाब। तोतापुरी आम बेंगलुरु। नीलम आम आंध्र प्रदेश। रसपुरी आम कर्नाटक। मालगोवा या मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु। लक्ष्मण भोग मालदा। इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल और मनकुरद आम गोवा में। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है पहाड़ी या पैरा आम गुजरात। गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल। बनराज आम गुजरात। किलचुंदन आम केरल और रोमानी आम चेन्नई में आपका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। केवल रबी, केवल खरीफ और रबी और केवल जायद। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ और जायद तीनों तरह की फसल आपके उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो रबी फसलें आपकी गेहूँ, चना, मटर, जौ है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नकंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। शकरकंद, रतालू, कचालू और आलू। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन होगा, किसी गरीब का मित्र किसे कहा जाता है। तो आलू का सब्जियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। आलू, आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है, जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसे कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। जिसे हम गरीब का मित्र कहते हैं वो है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था। तो भारत का आपका पहला स्थान था दालों के वैश्विक स्थान में। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र क्रम से पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राष्ट्र है और समय के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया। तो कृषि कुंभ आपका लखनऊ में किया गया। सी ऑप्शन सही है। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया और किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो आलू के उत्पादन में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा और मई का मध्य। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा
वो होगा आपका ए, अप्रैल का पहला पखवाड़ा, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में आगरा में रुई या कपास का उत्पादन होता है, कपास की खेती होती है। और कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहिलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है केले, अमरूद, आम और पपीते। तो आम, उत्तर प्रदेश का आम तथा अमरूद में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि बिहार लीची का सबसे बड़ा। और आम का वैज्ञानिक जो नाम होता है वो है मैंगीफेरा इंडिका, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मिसप्रिंट हो गया है शायद, तो इसका आंसर हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। इसमें चावल का स्थान पूछा गया हो तो चावल में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पहला आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, आपके ऑप्शन है लकड़ी, कॉफ़ी, गन्ना और चमड़ा। तो राइट ऑप्शन होगा सी, गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। बी ऑप्शन आपका सही है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। और गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। राइट ऑप्शन होगा आपका उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। खाद्यान्न में भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। और ये क्वेश्चन आज हमने जो किए हैं ये आपके कृषि से संबंधित, ये आपके आज तक जितने भी यूपी में पेपर हुए उनके सबसे प्रीवियस ईयर के पेपरों का संकलन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी।